पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई, वो शायद पहले इलेक्टेबल्स थे। जिस दिन वो उस जमात में शामिल हुए वो अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। सिलेक्टेड राज नामंजूर नामंजूर, बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। मर्दान में पीपल्स पार्टी का बड़ा पावर शो, चेयरमैन पीपी बोले सिलेक्टेड राज किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इस बार सिलेक्शन हुआ तो आवाम का नुकसान होगा। महंगाई लीग में शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। बिलावल एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जीत को यकीनी होने का दावा कर दिया। कहा सबको नजर आ रहा है आइंदा इलेक्शन हमने ही जीतना है। इस बार किसी को मुसल्लत किया गया तो किसी सूरत नहीं मानेंगे। आपस में इख्तलाफात को चंद महीनों के लिए भूल कर एक होना होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा की अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। अपीलों में कहा गया सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर का फैसला कालअदम करार दे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालअदम करार दफात बहाल करने की दरखास्त। अपीलों पर हतमी फैसले तक। फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की अपील। मौकिफ अपनाया। 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थीं। दफात कालअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। फौजी अदालत के ट्रायल के दौरान फौजदारी और सिविल कानून को मद्देनजर रखा जाता है। सादिया साहब एक मिनट में इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती है। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया इसका इज्जत रखें, नहीं रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, the house stands adjourned to meet again on Monday, the 28th November 2023 at 3 p.m. अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद, सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। इजलास शुरू होते ही ऐवान मछली मंडी में तब्दील। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। करारदाद पर बात ना होने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। सेनेटर सादिया अब्बासी डट गईं। चेयरमैन सेनेट ने कहा ऐवान की इज्जत करें, इस माहौल में कैसे बात होगी। इजलास पीर के रोज 3 बजे तक मुलतवी। £190 मिलियन करप्शन केस। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 21 नवंबर तक जेल में तफ्तीश की इजाजत। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। नैब के मुताबिक रिमांड अडयाला जेल में ही होगा। उधर साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने कोई गवाह पेश न किया। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत का हुक्मनामा जारी। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी। चेयरमैन पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर जवाब दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया। लाइसेंस लाजमी बनवाएं वरना जेल जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में केस जेर समाअत। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए। हर चौक हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। सवाल किया 2018 के अदालती फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 रोज में 1398 मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम अफनान की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत। मुलजिम ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। कम उम्र हूँ, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कम उम्र बच्चों के कवानीन की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया। निगरान वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब करने का मुतालबा किया। अदालत ने CTO और SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया।
पंजाब में स्मोक के बायस सूरत हाल तशवीशनाक, फजाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना दुश्वार, शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुतासिरा अजलाम में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने चीन से मदद मांग ली। सूबाई वज़ीर माहौलियात की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश के इक़दाम पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल ने कहा, हम स्मोक खत्म करने के लिए मदद को तैयार हैं। स्मोक के खात्मे के लिए साइकिलिंग को फरोग देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए, साइकिलिंग को फरोग दें। बरतानिया में जजेस आज भी साइकिल पर आते हैं। लाहौर वाले 5 माह बाद आपको साइकिलों पर नजर आएंगे। स्मॉग में फैक्ट्रियों जितना किरदार मुतल्लिका इदारों के अफसरान का भी है। अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयों की हिदायत। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। MCL के तहत शहर भर में स्मॉग के खात्मे के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। तमाम मुतल्लिका अफसरान मुतहरिक। शहर में पानी का स्प्रे जारी। रिटायरमेंट के बाद मोहम्मद हफीज की किस्मत खुल गई। कौमी टीम के डायरेक्टर के साथ मजीद 2 ओहदे मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज हेड कोच भी होंगे, बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, शान मसूद की टेस्ट टीम के लिए मुशावरत। कौमी टेस्ट स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट कैंप लाहौर में लगाए जाने का इम्कान। मुनिस इलाही को 30 रोज की मोहलत मिल गई। लाहौर की मुकामी अदालत का 30 रोज में पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने का हुक्म। FIA की दरख्वास्त पर मुनिस इलाही के बैंक अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद। मुनिस इलाही के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाने का फैसला। FIA ने बज़रिया इंटरपोल गिरफ्तारी का प्लान बना लिया। गवादर बंदरगाह मुस्तकबिल में तिजारत का मरकज होगा। निगरान वजीर आजम की शिपिंग एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने वफ्द की तजावीज़ सुनी। मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम का कहना है, गवादर के लोगों को रोजगार सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मुकामी अफराद की तरक्की से CPEC की तरक्की जुड़ी है। सहूनी दहशतगर्दी ने गजा को उजाड़ दिया। बार बार तलाशी के बावजूद अल-शिफा अस्पताल पर फिर कब्जा। मरीजों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सफाक फौज ने मैयतें भी कब्जे में ले ली। फोर्सेस ने अल अहली अस्पताल को भी निशाने पर रख लिया। बमबारी से मुतादिद शहादतों की इत्तलात। जबालिया कैंप में 18 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट। वस्ती गजा के पेट्रोल पंप पर हमले में 9 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का घर मुकम्मल तबाह करने का दावा। ईंधन खत्म होने से टेली कम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल बंद। एम्बुलेंसेस से भी राब्ता नामुमकिन हो गया। शहर के बासियों को भूख ने आ लिया। 130 बेकरीज पर रोटी नायाब। बच्चे भूख से बिलखने लगे। इसराइल अल-शिफा में हमास का कमांड सेंटर साबित करने में नाकाम। अस्पताल में हमास की मौजूदगी के दावे साबित न हो सके। मुसलसल तलाशी के बावजूद कुछ हाथ न लगा। कोई यरगमाली मिला, ना ही हमास का जंगजू। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सवाल उठा दिया। कहा, इसराइल दावों का कोई सबूत नहीं दे सका। इसराइली वज़ीर आज़म बेबुनियाद दावों पर कायम हैं। नेतन्याहू बोले, गजा को गैर फौजी इलाका बनाना है। यरगमाली अस्पताल में होने के मजबूत इशारे मिले। हमास से निमटने में नाकाम हिकमत अमली नहीं अपना सकते। सहूनी दहशतगर्दी पर हमास की भरपूर मज़ाहमत जारी। गजा में मजीद 3 इस्राएली फौजी अंजाम को पहुंच गए। हलाक फौजियों की तादाद 51 से तजावुज कर गई। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, टैंक्स उड़ा दिए। मगरबी किनारे की इस्राएली चौकी पर हमला, 1 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। जनीन पनागुज़ीन कैंप के करीब झड़पें। अल-कसाम ब्रिगेड ने भारी हथियारों से जवाब दिया। हमास सरबरा इस्माइल हनिया ने कहा, फलस्तीनियों ने इसराइल के तमाम जंगी मंसूबे नाकाम बना दिए। इसराइल कैदी छुड़ाने समेत कोई हदफ हासिल ना कर सका। सहूनी तवील जंग चाहते हैं तो हमारी सलाहियत उनसे तवील है। गजा पर बारूद की बरसात। दुनिया ने इसराइल का असल चेहरा देख लिया।
روس کا شہر کی حالت پر اظہار تشویش، فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ۔ روسی وزیر خارجہ نے بیان دیا، اسرائیلی بمباری امن مذاکرات میں رکاوٹ ہے، یورپی یونین سے ہونی شفافیت پر برہم۔ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کھل کر مذمت کی، کہا اسرائیل کے ایک المیہ کے جواز پر دوسرا المیہ نہ بنائے۔ اردن کے وزیر خارجہ ناجائز ریاست پر برس پڑے، کہا اسرائیل پورے خطے کو جہنم بنا رہا ہے، جنگ مزید جاری نہیں رہ سکتی، کوئی اور ملک ایسا کرتا تو دنیا پابندیوں میں جکڑ دیتی۔ امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز جنگ بندی کے حق میں آ گیا، اداریہ میں امریکی حکام کو صہیونی حمایت چھوڑنے کے مشورے، بائیڈن سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ لکھا، بائیڈن اسرائیلی غلطیوں میں ملوث ہونے سے بچیں، رائے عامہ اسرائیل اور حمایتی امریکہ کے خلاف ہو رہی ہے، غزہ میں ہولناکی معاف کرنے کا وقت گزر چکا۔ غزہ جنگ اسرائیلی معیشت کو لے ڈوبی، روزانہ 26 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہونے لگا۔ اسرائیلی مرکزی بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے، جنگ سے 50 ارب ڈالرز کے نقصان کا امکان۔ ورک فورس میں بھی 20% تک کمی آ گئی۔ اسرائیل کرنسی شیکل 2012 کے بعد کم ترین سطح پر آ چکی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری۔ امریکہ کے متعدد شہروں میں مظاہرین سڑکوں پر آ گئے۔ ٹیکسس میں فلسطین کی حمایت میں بڑی ریلی، ہزاروں افراد کی شرکت۔ نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں قوانین کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ الشفا اسپتال کو نشانہ بنانے پر ہیومن رائٹس واچ کی اسرائیل کو پھر وارننگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کی سیاست کا ایک مردہ گھوڑا ہے اور وہ فارغ ہیں۔ آج ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے وہ ایک بھکاری کی ہے، اور جو درد دھکے کھا کر بھیک مانگتا ہے کہ خدا کے واسطے میری کچھ مدد کرو، میری کچھ امداد کرو تاکہ میں اپنی زندگی کسی طرح گزار سکوں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں نوک جھوک۔ سعید غنی نے کہا ایم کیو ایم کی اننگز تو بہت پہلے ختم ہو گئی، متحدہ والے نون لیگ اور دوسری جماعتوں کی منتیں کر رہے ہیں۔ جواب میں ایم کیو ایم رہنما محمد حسین بولے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ ایم کیو ایم کے تعاون سے بنی۔ جیل میں رہ کر الیکشن لڑنا پڑا تو لڑوں گا، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا نواز شریف نے بولنا شروع کر دیا، اب میں بھی بولوں گا۔ شیخ رشید کا مقدمات کی تفصیل کے لیے عدالت سے رجوع۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست سماعت، عدالت کا 1 ہفتے میں مقدمات کی تفصیل پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے استفسار کیا، شیخ رشید چلے سے واپس آ گئے، اب کیا مسئلہ ہے، سسرال جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ شیخ رشید نے جواب دیا، میرے خلاف اتنے مقدمات بنا دیے گئے کہ باہر نہیں نکل سکتا۔ ایم ڈی کیٹ کے دوبارہ انعقاد کے خلاف درخواستیں خارج۔ خیبر پختونخوا سندھ میں دوبارہ ٹیسٹ کے انعقاد پر سماعت، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نقل کے باعث ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کا فیصلہ صوبائی حکومت کو دیا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج دن بھر تیزی کے بعد مندی پر اختتام پذیر۔ 100 انڈیکس میں 333 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 57,063 کی سطح پر بند ہوا۔ ادھر امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل گراوٹ، انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے سستا، قیمت 286 روپے 49 پیسے ہو گئی۔ دبئی میں بادلوں نے جل تھل لے کر دیا، گرج چمک کے ساتھ شدید بارش، سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا، ٹریفک کا نظام متاثر، مزید بارش کی پیش گوئی۔ اور ورسٹائل اداکار شفیع محمد کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ آواز اور چہرے کے تاثرات پر بھرپور عبور حاصل تھا، منفرد انداز اور اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔